है ही नहीं। मैं वही श्री कृष्ण है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। बहुत गूढ़ विषय है। बस ठीक से चलो, नाम जप करो, गुरु की शरण में हो। गुरुदेव की कृपा से ही सब बात बनती है। भगवान गुरु रूप से विविध संतों का रूप धारण किए। जिस मार्ग में आपको भाव बने, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, सब सबके गुरु हैं भगवान। आचार्य रूप से विविध गुरुओं के रूप से भगवान ही प्रकाशित हैं। जिस मार्ग निराकार साकार द्वैत अद्वैत, जो जो भाव बने, गुरु के चरण पकड़ लो, उनके वचन मान लो, चल दो, निकल जाओगे। मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह मान लो गुरु साक्षात परब्रह्म, अब वहां दोष दृष्टि तुम्हारी ना होने पावे, तो यही दृष्टि फैल जाएगी। तो अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में निर्दोष दृष्टि अर्थात भगवत दृष्टि। अब महात्मा और परमात्मा एक ही हो गया, कोई उसमें भेद नहीं रह गया। अभी तो देहाभिमानी जीव हैं, तो अभी पहले विधि निषेध में रहकर खूब नाम जप करें। जो निषेध है उसका त्याग करें, जो विधि है उसके अनुसार चलें। अब ये कोई चल ही नहीं रहा है, कोई बिरले चल रहा है। नहीं, निषेध कहाँ समझ पा रहे हैं। अब निषेध ही निषेध हो रहा है। अगर त्याग हो रहा है तो विधि का त्याग हो रहा है। स्वीकृति हो रही तो निषेध की हो रही नहीं। जो आपको खाना नहीं चाहिए, जो पीना नहीं चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो देखना नहीं चाहिए, जो बोलना नहीं चाहिए, वही आप कर रहे हैं। जो करना चाहिए उसका त्याग कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसे आप स्वीकार कर रहे हैं। अब आपकी दशा क्या होगी। भगवत आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले को त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती, सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए अच्छे आचरण करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, भगवत चिंतन करने के लिए मिला है। शरीर इंद्रियां जो भोगों में आसक्त हैं, जिनके हम गुलाम बन चुके हैं, इनसे मुक्त होने के लिए अवसर मिला है। अब समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो कभी ना कभी तो समझ आएगी। एक जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि उसे लगता है कोई भगवान है, कोई है ईश्वर। जो बहुत ही नास्तिक होते हैं ना, उनको भी उनको लगता है, एक स्थितियां ऐसी आती हैं, कोई भगवान अगर है तो मुझे बचा ले। स्थिति आती है, वो स्थिति का है इंतजार करो, पहले स्वीकार कर लो संतों के वचनों से कि वो है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा प्राण है, वो हमारा प्रीतम है, वो मालिक है, ईश्वर, जो सखा है, जो भी भाव चाहो उनको स्वीकार करके नाम जप करते हुए, तब आपको पता चलेगा जो है ना कि हरि की इच्छा के बिना कुछ नहीं। अपनी इच्छा को पहले मिटाओ, तब हरि इच्छा का परिचय मिलेगा। अभी तो आप अपनी इच्छा में और फिर दोषारोपण को हरि इच्छा का नाम दे देते हैं। तो भगवान की इच्छा से नरक का निर्माण हुआ है, भगवान की इच्छा से बड़े बड़े रोगों का निर्माण हुआ है, भगवान की इच्छा से शासन प्रशासन है। फिर जो दुर्गति होगी तो अब आनंद लो, भी तो भगवान की इच्छा है। आवागमन के चक्र में फंसे रहो, वो भी भगवान की इच्छा है। बहुत सावधान, कहीं अज्ञान के द्वारा वासनाओं को हम भगवान की इच्छा न मान ले। भगवान की आज्ञा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जो कह रहे, जो निषेध किया गया है वो नहीं होना चाहिए, जो विधि की गई वही हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्या विधि है, क्या निषेध है, इसके लिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, महापुरुषों के वचनों से पता चल जाएगा। अंतर्मुख हो तो आपके हृदय में गुरुदेव उपदेश देते हैं, ये मत करो। आप कोई गलत काम तो आपके अंदर आएगा, नहीं ये नहीं करना। अब आप उनकी बांधते नहीं, मत मानो। फिर भोगों के बाद में आता, मन में तो आया था यार कि ऐसा ना करे, पर हम कर बैठे। यही अपने हृदयस्थ गुरुदेव की बात मानो, प्रगट गुरुदेव की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, तो आप ये जान जाओगे कि हरि की इच्छा क्या है। अभी तो अपनी इच्छाओं में ही फंसे हुए हो। हरि की इच्छा वही जान सकता है जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर दिया है, जिसने अपनी इच्छाओं को मिटा दिया है, वो फिर हरि इच्छा को जान जाता है। हरि इच्छा को ऐसे नहीं जानता। स्वामी